आज की सियासत, राजनीति बहुत मतलब वाली हो गई है। जो अपने हितों के लिए काम करती है, उसका एजेंडा अपने लक्ष्य को पाने का होता है। वो चाहती है कि जनहित के काम भी उसके नज़रिए से हों। समावेशी राजनीति जिसमें सबका भला हो। अब ये बात दलों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय राजनीतिक दल का लक्ष्य कैसे हो सकता है? आखिर एक पार्टी दूसरी पार्टी की काट करके ही तो सत्ता में आती है, और जो हार जाती है वह अगले चुनाव के लिए सत्ताधारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों में से अपने लिए मुद्दे तलाश करती है। कोई भी दल सर्वांगीण विकास की बात तो ज़रूर करता है, लेकिन उस पर अमल अपनी राजनीतिक ज़रूरतों के हिसाब से करता है। ऐसे में आम जनता उलझन का शिकार हो जाती है, कंफ्यूज्ड हो जाती है। ऐसी सिचुएशन पर किसी का एक शेर है कि वो और मोहब्बत से मुझे देख रहा हो, वो और मोहब्बत से मुझे देख रहा हो, क्या दिल का भरोसा मुझे धोखा ही हुआ हो। नमस्कार, आदाब। मैं नाज़िम नकवी आपके समक्ष, आपके साथ। दोस्तों, हमारे पूर्वोत्तर में सब कुछ ठीक नहीं है। इस बात को आज 40 दिन हो चुके हैं जब कुकी जनजाति के विद्यार्थियों ने एक पीस मार्च निकाला था, जिसके बाद हिंसा की शुरुआत हो गई थी। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने मणिपुर के सभी लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखने में सरकार की मदद करें। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की अध्यक्षता में शांति स्थापित करने के लिए 51 सदस्यीय पैनल का ऐलान किया गया। लेकिन इस पैनल का पहले कुकी समुदाय ने और आज के अखबारों के अनुसार मैतेई लोगों ने इसमें सहयोग करने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस इस बात की वकालत कर रही है कि सरकार को एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजना चाहिए, जिनसे वहाँ के स्थानीय लोग खुलकर बात कर सकें। उसने प्रधानमंत्री से भी अपील की है कि वो मणिपुर के सभी लोगों के बीच शांति की बात करें, ताकि उन्हें लगे कि उनकी बात सुनी जा रही है। वहाँ के हालात बिल्कुल सामान्य नहीं हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हिंसात्मक झड़पों में कुछ कमी आई है, लेकिन राज्य प्रशासन के द्वारा शांति स्थापित करने के लिए जो कुछ किया जा रहा है और जिस मन से किया जा रहा है, वो नाकाफ़ी है। गृह मंत्री अमित शाह की अशांत राज्य मणिपुर की 3 दिवसीय यात्रा और अलग अलग समुदायों के साथ उनकी बातचीत भी हिंसा को नहीं रोक सकी। कुकी जनजाति के पहाड़ी लोग और नीचे घाटी में बसे मैतेई लोग समझौता करने वालों से जो कहना चाह रहे हैं, उसे शकील बदायूनी ने अपनी मशहूर गज़ल में कुछ यूँ बयान किया है कि मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर। मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर। ये तेरी नवाजिश मुख्तसर मेरा दर्द और बढ़ा न दे। ये बात इसलिए भी सही है क्योंकि मणिपुर की जातीय खींचतान को दिल्ली से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए पहाड़ों जैसा धैर्य, घाटी जैसी गहराई और हवाओं जैसी समझ चाहिए। सिर्फ सियासत से शांति नहीं लाई जा सकती। मैतेई प्राइड ग्रुप यानी मैतेई लिपुन प्रमोद सिंह बार बार भारत सरकार और मणिपुर की राज्य सरकार को आगाह कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हस्तक्षेप करना होगा, वरना गृह युद्ध की सिचुएशन को टाला नहीं जा सकता। लेकिन मजबूरी यह है कि बीरेन सिंह और दिल्ली में बैठे उनके समर्थकों को लगता है कि वो सत्ता में रहते सब कुछ ठीक कर लेंगे। इस समय देश में बस एक ही बहस है, और वो बहस है कि 24 में लोकसभा चुनाव किस पटरी पर बैठेंगे। सत्ता पक्ष को हर हाल में नियंत्रण चाहिए।
वरना कुछ समय के लिए यहाँ राष्ट्रपति शासन भी लगाना एक लॉजिकल और तार्किक उपाय है। मणिपुर की राजनीति में जनवरी 1967 से लेकर जून 2001 तक करीब 10 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। वहाँ जब जब अस्थिरता का माहौल हुआ है, उसका सबसे अचूक इलाज यही रहा है। अराजकता के माहौल में सियासत की कोई नहीं सुनता। आज जो हालात हैं उसमें शासन पूरी तरह से फेल हो गया है। किसी को भी कभी भी गोली मारी जा सकती है और समुदाय की सुरक्षा के नाम पर हथियारबंद गिरोह सेना की वर्दी में घूम रहे हैं। कुकी हों या मैतेई, दोनों तरफ के नौजवान एक दूसरे के लिए नफरत से भरे हुए हैं। सेना द्वारा संचालित शरणार्थी शिविरों पर भी हमले किए जा रहे हैं। समुदाय के बीच पूरी तरह से ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास का अभाव है। 11 जून को केंद्र सरकार ने मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए जो 51 सदस्यों का एक पैनल घोषित किया है, उसे कुकी समुदाय ने ये कहते हुए नकार दिया है कि जिस पैनल में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह होंगे, उस पैनल की विश्वसनीयता पे क्या मतलब रह जाता है। दूसरी तरफ पैनल में जो नाम हैं उनमें कईयों ने ये कहते हुए इसका विरोध किया है कि इस बारे में उनकी राय ली ही नहीं गई, यानी यहाँ भी राजनीति हो रही है। मणिपुर की कुकी जनजाति का विरोध ही मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से है। आइए एक छोटा सा परिचय मैतेई परिवार में जन्मे नांगथोम बाम बीरेन सिंह का जान लेते हैं। जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं, उनका मानना है कि लगभग 61 वर्ष के हो चुके बीरेन सिंह बहुत मेहनती, समर्पित, लेकिन स्वभाव से ज़िद्दी व्यक्तित्व के हैं। वो एक अच्छे फुटबॉलर भी रह चुके हैं। अपनी अच्छी ड्रिबलिंग की वजह से बीएसएफ की टीम का हिस्सा भी रहे। उन्होंने पत्रकारिता भी की। बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। राजनीति में भी ड्रिबलिंग करने का मन बना तो 2002 में एक पार्टी बनाई गई। नाम था डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनरी पीपल्स पार्टी। इस पार्टी ने 2002 के असेंबली इलेक्शंस में 23 कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन सिर्फ 2 उम्मीदवार जीत सके, जिनमें से एक खुद नांगथोम बाम बीरेन सिंह थे। चुनाव के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। जिस चुनाव क्षेत्र हिंगोंग से वो 2002 में खड़े हुए थे, उसी से चौथी बार 2022 में भी वो जीते। यानी 4 बार से उन्होंने अपनी हिंगोंग सीट पर दबदबा बनाकर रखा हुआ है। इस बीच 2016 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। या इसे यूं कहिए कि बीजेपी ने जो मणिपुर में अपना आधार तलाश रही थी, उसे नांगथोम बाम बीरेन सिंह मिल गए। बीजेपी को इसका फ़ायदा मिला और 2017 के चुनावों में उसकी पार्टी ने 21 सीटें जीती। 2017 में बहुमत किसी को भी नहीं मिला। बीजेपी की अगुवाई में अल्पमत की सरकार बनी और पहली बार बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री बने। शायद यही डील भी रही होगी। अगली बार यानी 2022 में बीरेन सिंह की मेहनत से बीजेपी ने क्लियर मेजॉरिटी यानी 32 सीटें हासिल की। कांग्रेस महज 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के फौरन बाद अपने 2 अहम लक्ष्यों के बारे में मीडिया को बताते हुए उन्होंने कहा था कि पहला लक्ष्य उनका है भ्रष्टाचार मुक्त मणिपुर और दूसरा अहम कदम ड्रग्स के मामलों में मणिपुर को आज़ाद करना, जिनमें अफीम की खेती शामिल है और जिसमें बड़ी संख्या में कुकी जनजाति के लोगों का होना बताया जाता है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की ये सोच सही भी है, क्योंकि वो इम्फाल को स्पोर्ट्स टूरिज़्म के रूप में बढ़ते देखना चाहते हैं। लेकिन ड्रग्स पैदा करने का अकेला इल्ज़ाम कुकी जनजाति पर नहीं लगाया जा सकता। ये लगभग
50,000 करोड़ की तस्करी का व्यापार है और इसमें सभी शामिल हैं। इस क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग के तार म्यांमार से भी जुड़े हुए हैं, जहां से ये बांग्लादेश और फिर और आगे बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के प्रपोजल को कुकी समुदाय के लोग शक की निगाह से देखते हैं। इसके लिए वो राज्य सरकार द्वारा की गई कुछ कार्रवाइयों का हवाला देते हैं। मिसाल के तौर पर मार्च के महीने में आरक्षित और संरक्षित वनों को, मतलब रिजर्व्ड फॉरेस्ट से कथित अतिक्रमण हटाने का फैसला, जहां कुकी रहते थे या अफीम की खेती करते थे, जैसा कि कहा जाता है, प्रशासन ने अपने इस फैसले को फॉरेस्ट लैंड को बचाने और नशीले पदार्थों पर नकेल कसने के लिए की जाने वाली एक कोशिश बताया, लेकिन इसे आदिवासियों को टारगेट करने वाला कदम माना गया। इस काम को और अच्छी तरह से भी किया जा सकता था, मगर शायद स्वभाव से अड़ियल बीरेन्द्र सिंह को ये दिखाई नहीं दिया, या फिर मैतेई समुदाय की सियासत के लिए ज़रूरत से ज़्यादा दिखाई दिया। सियासत की ड्रिबलिंग में बीरेन्द्र सिंह यहाँ पकड़े गए और बॉल को कुकी समुदाय से निकाल कर नहीं ले जा सके। आइए लौटते हैं जल रहे मणिपुर में शांति स्थापित करने की कोशिशों की तरफ। कुकी जनजाति के लोग, जिन्हें लगभग 200-250 साल पहले अंग्रेज़ों के समय नगा जनजाति और मैतेई समुदाय के बीच बफर जोन स्थापित करने के लिए कुकी जनजातियों को वहाँ बसाया गया था, क्योंकि प्राचीन समय में नगा जनजाति के लोग जब भी पहाड़ों से नीचे आते थे, घाटी में बसे मैतेई समुदाय के बीच लूटपाट करके वापस पहाड़ों पर चले जाते थे। मतलब रिश्तों का कैसा फेर है कि जिस पर मैतेई समुदाय की रक्षा करने का जिम्मा था, आज उन्हें अपने उन्हीं भाइयों से खतरा पैदा हो गया है। किसी का शेर है कि भरोसा हद से सिवा था मुझे कभी जिस पर, भरोसा हद से सिवा था मुझे कभी जिस पर, मेरे खिलाफ है शामिल वही गवाहों में। दरार इतनी गहरी हो चुकी है कि सरकारी संस्थानों में काम कर रहे कुकी और मैतेई समुदाय के अधिकारियों और कर्मचारियों में भी विभाजन हो गया है। हर लेवल पर इसे महसूस किया जा रहा है। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। जैसा हमने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था, आज कुकी और मैतेई के बीच ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, भरोसे की इतनी कमी आ गई है कि जिसे वर्तमान सत्ता हैंडल नहीं कर पा रही है। क्योंकि जनजाति के लोगों का मानना है कि मैतेई समुदाय द्वारा उनका जातीय संहार किया जा रहा है। ऐसे में मणिपुर में दोबारा शांति लाने की कोशिश, अमन लाने का प्रयास सिर्फ प्रेसिडेंट रूल स्थापित करके ही किया जा सकता है। पूर्वोत्तर के लोगों का कहना है कि स्थितियां इतनी नाजुक हैं कि राष्ट्रपति शासन ही इसका जवाब हो सकता है। बहुत देर हो चुकी है, वरना होना तो ये चाहिए था कि कुकी विधायकों को कॉन्फिडेंस में लेकर हालात को बेहतर ढंग से संभाला जा सकता था, मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि उत्तर पूर्व के सभी राज्य इसकी चपेट में आ सकते हैं। आखिर इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, हौसला मिलता है। तो हमें दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।